बीजे साहब, आपकी जानिब आते हैं क्विकली। ये जो पाक अमेरिका ताल्लुकात है, हम इसको इकोनॉमिकली अगर देखें उस लेंस से, तो पाकिस्तान किस हद तक फायदा उठा सकता है? देखिए, हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इंपोर्टर है वो अमेरिका है, उसके बाद इंग्लैंड है। अब बात आती है, हम सबसे बड़े ज्यादा एक्सपोर्ट वहां करते हैं। आप इसको और बेहतर भी बना सकते हैं, लेकिन आप कैसे बनाएंगे? नंबर वन, हम जहां मार खाते हैं ना, पाकिस्तान एम्बेसीज के अंदर, आप इनकॉम्पिटेंट लोगों को कमर्शियल काउंसलर्स बनाते हैं जो कि काम ही नहीं करते, जिनका काम है पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करे, पाकिस्तान के बिजनेसेस को इंट्रोड्यूस करे, इनकी मीटिंग्स वहां करवाए, वाइस वर्सा। वो आए, वो पाकिस्तान में हम जब ये इकोनॉमिक फोरम्स या आप कह लो कि जो एक्सपोज करते हैं, तो उसके अंदर हम उनको इंट्रोड्यूस करें। हम तो लाते नहीं, हम तो सारे वो अफ्रीकन कंट्रीज के लेके आ जाते हैं। आप जो आपका सबसे बड़ा इंपोर्टर है उसको तो इनवाइट करो, खुल के इनवाइट करो, ये नहीं करते। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपकी जो पॉलिसी है वो आवाम नहीं होते। जो गवर्नमेंट आती है वो एक नया एक रेगुलेशन, रूल्स और पॉलिसीज लिखा है, हम डेवलप नहीं करते। इसके अंदर देखो, हमेशा अगर कोई मुल्क में आगे चलना है, ये ऑपोजिशन जो होती है और गवर्नमेंट होती है मिलकर चलाते हैं, या नेशनल इंटरेस्ट, दोनों मिलते हैं। हाँ, आपके डिफरेंसेस जरूर होने चाहिए, आपका काम है ऑपोजिशन, बट नेशनल एंड अ लार्जर इंटरेस्ट हैज टू बी केटर्ड फॉर। वो हम नहीं करते, और यही वजह है कि हमारी छोटी छोटी वो सियासत के साथ हम नेशनल इंटरेस्ट को मार देते हैं। तो इसको आप ओवरकम कर लो, हमारे पास हर चीज है, वी कैन डू इट, वी हैव डन इट। तो अगर हम एक न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं with the greatest respect to everybody, why can't we develop economically? चलें शाह साहब, तो ये जो चीजें हैं, और मैं सर्टन कर रहा हूं कि प्लीज अपने ये ट्रेन सिस्टम को बेहतर बनाओ फॉर इंडस्ट्री, इसको तकड़ा करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।